रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीद् साक्षात् रामायणात्मना। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतस्मकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमुक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं जचोशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवंसु दशरथयजिरविहारी। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयन्वानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीता रामचरणरति मोरे अनुदिन बुढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय विधि होई नाथ हित मोरा करऊं वेगिदा समय तेरा। तोरा प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। प्रेम से बोलिए सब संतन की, समस्त पूज्य संत चरणों की, माता पिता की, अपने अपने गुरु की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर शंभो। आज
जो है आज का जो पावन प्रसंग है वह चूंकि भगवान श्री राम जी के जन्म एवं भगवान श्री राम जी के जन्म के पूर्व हनुमान जी सहित सुग्रीव, बाली और भी जितने वानर हैं उन समस्त वानर उनके जन्म की कथा इस आज के इस सत्र में आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा यथामति, इसलिए क्योंकि जो है भगवान के चरित्र का जो गुणगान है वह चाहे जितना और किया जाए उतना कम ही रहता है, तो इसको यथामति ही कहा जाएगा। तो आज चूंकि हमने जैसा कि कल आपसे कहा था कि हनुमान जी के जन्म की तिथि और हनुमान जी के पिता जी को लेकर के बहुत सारी लोगों में चर्चाएं रहती हैं। प्रायः प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के इतने सारे जो है अलग अलग उनके पिता और उनके जन्म की जयंती जो मनाई जाती है वो अलग अलग तिथियों में क्यों और कैसे। आज के इस सत्र में हम ये भी आपसे बताएंगे कि वास्तविक में भगवान श्री राम जी के बारे में, उनके जन्म की तिथि के बारे में जो लोगों में एक लोगों का मतलब कि जो आजकल के नव अध्ययनरत जो अन्य जो तकनीकी है, जिन जो गणना करने का जो आधार उनका है एफेमेरिज इत्यादि जो सिद्धांत है उसके अनुरूप, उसके अनुसार भगवान राम जी का जन्म, जैसा कि उन सब लोगों का दावा है कि आज के कुछ ही हजार 7 से 10 हजार वर्ष पूर्व ही उनका जन्म हुआ था। तो इस पर मैं आपको आज वास्तविक स्थिति बताऊंगा कि वास्तव में भगवान राम का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था। क्योंकि आज का सत्र अत्यधिक जो है सारगर्भित और अत्यधिक सब प्रामाणिक होने वाला है, लेकिन मुख्य रूप से इतना जरूर है कि जो भी कुछ सत्र में चर्चा होगी वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही होगी। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी प्रेम से एक बार कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन एक बार जरूर करेंगे। प्रेम से बोलिए आप सभी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आइए आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 18 सर्ग में प्रवेश करते हैं। निर्वृत्ते तु कृतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामरा भागान् प्रतिजगमुर्यथागमत। महाराज दशरथ जी वह अपनी तीनों रानियों को यज्ञ का जो पायस था, उस पायस यानी कि खीर, उस खीर को प्रसाद रूप में उनको दे करके, और इसके पश्चात जब यज्ञ की पूर्णता हुई, इसके पश्चात सभी रानियों को अपने मूल रूप से पुरी में उनका आगमन हुआ। क्योंकि यह जो यज्ञ चल रहा था वह सरजू नदी के तट पर, सरजू नदी के उत्तर भाग में उनके सरजू नदी के ही तट पर बने हुए यज्ञ शाला में हो रहा था। अब सभी रानी अपने अपनी पुरी को आ चुकी हैं, अपने अपने स्थान में विराज गई हैं।
अब इसके पश्चात जो है, जब भी किसी भी प्रकार का यज्ञ जब किया जाता है तो उस यज्ञ के विधान होते हैं। उन यज्ञों के समस्त विधानों को, प्रावधानों को पूर्ण करने के पश्चात ही यज्ञ का समापन माना जाता है। रानियों ने यज्ञ मंडप में ही रह करके और यज्ञ जितनी भी विधि व्यवस्था है सबका पालन किया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब महाराज दशरथ उन सबको लेकर के और अपने भवन को वापस लौटे। और इसके पश्चात जब वो पायस का उन लोगों ने पायस ग्रहण किया था, यानी कि जब खीर जब उन लोगों ने खाया, उसके पश्चात उनके शरीर में एक अलग प्रकार की कांति और प्रसन्नता उनके मुखमुद्रा पर, एक आत्मविश्वास, भगवान के प्रति आराधना करने से यही होता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है, आंतरिक जो है शक्ति में वृद्धि होती है और वह सकारात्मक सोच की वृद्धि होती है। श्रीमताम गच्छताम तेषाम स्वगृहाणि पुरा ततः बलानि राज्ञाम शुभ्राणि परिष्टानि चकाशिरे। प्रसन्न मुद्रा हर्ष चित्त होकर के सभी रानी अपने पुरी में, अपने भवन में प्रवेश करती हैं। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथ पुनः प्राविवेश पुरीम श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान। राजा जब यज्ञ संपन्न हुआ तो सभी जितने भी वहां ब्राह्मणगण आए हुए थे, पुरी में प्रवेश करते समय जिन जो है ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पाठ किया, यज्ञ में जो शामिल हुए, उन सबको राजा द्वारा अत्यंत जो है सम्मानित पूर्वक उनका आवभगत किया गया और उनको जो है सकुशल अपनी पुरी में आ जाए उसके लिए वैदिक विधि विधान से उनके समस्त सुरक्षा की स्थिति की जो है व्यवस्थाओं को समुचित रूप से किया गया था। अब इसमें एक बात बड़ी अच्छी आई कि ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षड समत्युः ततश्च द्वादशे मासी चैत्रे नावमिके तथौ तिथौ नक्षत्रे दितिदैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पात बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयत रामम दिव्य लक्षण संयुतम। अब यहां पर यज्ञ की समाप्ति के बाद जो है 6 ऋतु बीत गए। 6 ऋतु मतलब एक जो ऋतु होता है वह 2 महीने का होता है, तो 6 ऋतु बीत गए, अर्थात जो है 6 ऋतु का मतलब ये हो गया कि 12 माह व्यतीत हो गए और उसके बाद चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे द्वितीय दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु, अर्थात जो है पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या जी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी को उन्होंने जन्म दिया। अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं, और यही जो है बात गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी भी, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी कि लेकिन उसमें अभिजित जो कह रहे हैं वह अभिजित नक्षत्र नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र जो है पुनर्वसु ही था, अभिजित नक्षत्र नहीं था। कुछ लोग इसका अर्थ जब करते हैं तो उस समय कहते हैं कि नहीं अभिजित नक्षत्र था।
तो क्या रामचरितमानस में और महर्षि वाल्मीकि जी में अंतर है? बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बल्कि जो है मध्य दिवस में अभिजित मुहूर्त होता है और वह 11 बज लगभग 32 मिनट से लेकर के, यानी कि मध्याह्न जब होता है दिन का, उसके जो है पूर्व का, मध्याह्न जो होता है उसके पूर्व के 2 कम से कम मुहूर्त जो है वह अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। इसका मतलब 11 साढ़े 11 से लेकर के 12 साढ़े 12 या पौने 1 के मध्य का जो समय होता है, मध्यवर्ती समय, उसे अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। तो इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास का मतलब चैत्र मास, मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष है और अभिजित हरिप्रीता, अर्थात जब भगवान त्रिलोक जो स्वामी है श्री राम जी, जब उनका आगमन होता है इस धरा पर, तो उस समय मध्य दिवस यानी कि मध्याह्न काल में होता है और नवमी तिथि और अभिजित जो है मुहूर्त में होता है। नक्षत्र की चर्चा महर्षि वाल्मीकि जी करते हैं। ये कहते हैं कि नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्वच्छ संस्थेषु पंचसु, अर्थात जो है पुनर्वसु नक्षत्र में और स्वच्छ संस्थेषु पंचसु 5 ग्रह उच्च के हैं और कर्क लग्न था, कर्क लग्न था। उस समय सर्वलोक वंदित भगवान, सर्वलोक नमस्कृतम, पूरे लोक के द्वारा वंदित नमस्कार करने योग्य एक दिव्य जगदीश्वर भगवान श्री राम जी का उस समय जो है जन्म होता है। अब इसमें सूर्य जो देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, मैं पुनः कह रहा हूं, चूंकि ज्योतिष दृष्टिकोण से, ज्योतिष विषय के दृष्टिकोण से जब भगवान श्री राम जी की जब कुंडली का जब निर्माण होगा, तो उस कुंडली के निर्माण के माध्यम से जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग में कहा गया है प्रमाण के साथ, उसके अनुसार देखा जाए तो ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनाम सर्वसम्मत्य हो, और कह रहे हैं कि द्वादशे मासी चैत्रे नवमी के तिथौ नक्षत्रे दित दैवत्य स्वच्छ संस्थेषु पंचसु, अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह जो है उच्च के थे। इन 5 ग्रह में बुध का स्थान नहीं है, जबकि आजकल चूंकि महान एक गणितज्ञ हैं, उनका नाम है डीटर कोच, तो डीटर कोच के अनुसार जो उन्होंने खोज किया, उसके अनुसार बुद्ध भी, उन्होंने कहा कि जो बुद्ध है उसको भी उन्होंने ले लिया और वह नीच का बता करके और अपने कपोल कल्पी जो कल्पना है उसके आधार पर डीटर कोच ने कहा कि जो है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व जो कि जो ग्रह स्थिति बनी थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, उसी समय भगवान राम का जन्म हुआ था। उनके अनुसार कोई बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, जबकि यह निश्चित रूप से बिल्कुल अस्वीकृत है, इसको स्वीकार इसको नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह प्रसंग है जो रोचकता आपकी बनी रहे, क्योंकि ये बड़ा क्लिष्ट है और ये गणित की व्यवस्था है, गणितीय पद्धति है। हालांकि इस पर हमारे देश के कई विद्वानों ने अलग अलग अपना मत इस पर रखा है। तो यदि हम अपने जो है वायु पुराण, हरिवंश पुराण और ब्रह्मांड पुराण, उसके साथ साथ में महर्षि वाल्मीकि जी के इस जो है प्रसंग का यदि हम प्रमाण मानते हैं, तो भगवान राम का जो जन्म है आज, अर्थात जो है इस समय विक्रम संवत 2082 चल रहा है, इसके अनुसार 1 करोड़, इसके अनुसार जो है 1,81,60,130 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी का चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की
9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और 5 ग्रह, ये 5 ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये पांचों जो ग्रह हैं वह क्रमशः जो है सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह उच्च के थे और कर्क लग्न था, उस समय उनका जन्म हुआ था। तो अब उसमें एक प्रमाण मिलता है। ऐसा क्यों, इतना दिन हम पहले क्यों बता रहे हैं? चूंकि कुछ जो आज के अत्याधुनिक जो गणितज्ञ हैं उनके कथनानुसार लगभग जो है 7 से 8 हजार समथिंग जो है वर्ष पूर्व ही भगवान राम का जन्म हुआ था। तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वायु पुराण और हरिवंश पुराण और ब्रह्मांड पुराण का यह प्रमाण है कि चतुर्विंशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा सप्तमो रावणस्यार्थे यज्ञे दशरथात्मजा। यह वायु पुराण और हरिवंश और ब्रह्मांड पुराण का यह प्रमाण है कि भगवान राम का जो जन्म हुआ वह ये जो कल्प जो चल रहा है इसी कल्प के 24वें चतुर्युगी के त्रेता युग में उनका जन्म हुआ था। और यदि हम वहां से जोड़ते हैं तो अभी वर्तमान का जो चल रहा है 27वां चतुर्युगी यानी कि 28वां चतुर्युगी का जो है यह कलयुग चल रहा है, उसके अनुसार देखा जाए तो 1,61,60,130 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी का जन्म श्रीधाम अयोध्या में मां कौशल्या और महाराज दशरथ जी के आंगन में उनका जन्म हुआ था। यह जो है सिद्ध होता है। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से शंका नहीं करनी चाहिए। अब यदि इसके अनुसार देखा जाए तो भगवान राम के जन्म के पूर्व ही हनुमान जी और आदि समस्त वानर जन्म लिए। अब हनुमान जी के अलग अलग जो है बताया गया कि हनुमान जी का जन्म वास्तविक में कब हुआ था और कहां हुआ था। अब इस पर कई प्रकार के, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान जो हनुमान जी हैं इनके जन्म के समय और जन्म की तिथि ये सब चीजें अत्यंत गुप्त रखी गई थी, अत्यंत गोपनीय रखी गई थी। इसलिए कि जिस परिवेश में इनका जन्म हुआ उस परिवेश में वास्तविक में वहां पर कोई भी नहीं था। कुंजकस्था नामक जो अप्सरा है वही मां अंजना थी और अंजना ने सुमेरु पर्वत पर हनुमान जी महाराज को जन्म दिया और वहां एक कंदरा था, उस कंदरा में। और उसके साथ साथ में चूंकि यह जो जन्म था वह अत्यंत गोपनीय इसलिए था कि अत्यंत जो है गुप्त शत्रुओं का एक बहुत बड़ा जाल रावण बिछा के रखा हुआ था। रावण को इसकी जानकारी न पहुंच सके। रावण यदि ये बात जान जाता तो निश्चित रूप से शायद राम और रावण का जो युद्ध है इसका प्रारूप दूसरा होता। इसलिए अत्यंत गोपनीयता से भगवान श्री राम जी के सेवक के रूप में हनुमान जी महाराज का आगमन होता है, अवतार होता है, पहली बार। दूसरा चीज देखिए भिन्नता क्या क्या है। तो हनुमान जी के जन्म के संबंध में अलग अलग बातें क्यों आती हैं और कहां कहां आती हैं? तो सबसे पहले शिव पुराण में हनुमान जी शंकर के पुत्र हैं। कथा वही है कि भगवान शिव का तेज गिरा और वह तेज जो है पुटक में सप्तर्षि ला करके और मां अंजना के कर्ण में उनका प्रवेश करवाते हैं, उसी से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र जो है हनुमान जी होते हैं। यह एक प्रमाण है शिव पुराण का जो कथा है। उसके बाद से हनुमान जी के जन्म की बात आती है वायु पुराण में। वायु पुराण ये कहता है कि हनुमान जी, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी हमने कल के प्रसंग में बताया था कि हनुमान जी वायु के जो है वह औरस पुत्र हैं, ऐसा कल हमने आपको बताया था। मारुतस्यौ रसः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्र संघनोपेतो वैनतेय समो जवे। अर्थात हनुमान जी जो है अत्यंत ऐश्वर्यशाली वानर
वायु देवता के औरस पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। मारुतस्यौरसः यानी कि मारुति जो है उनके औरस पुत्र के रूप में भगवान हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए इनको मारुति नंदन कहा गया। ये प्रमाण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के जो है 17वें सर्ग के 16वां श्लोक में वर्णित है। और यही बात वायु पुराण में भी कहा गया कि वायु के ही भगवान हनुमान जी महाराज जो है वो उनके औरस पुत्र हैं। ये दूसरा प्रमाण। अब तीसरा स्कंद पुराण में और बृहद धर्म पुराण दोनों में हनुमान जी को किसी का पुत्र न कहते हुए यहां तो ये कहा गया कि हनुमान जी साक्षात शिव के अवतार है, अर्थात जो है रुद्रावतार है। एक जो 11 जो रुद्र हैं, और रुद्र का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, तो आप सब इसकी बात जान ही ले कि रुद्र का मतलब क्या होता है। रुतम द्रावयत इति रुद्रः, जो दुख को, कष्ट को, पीड़ा को, शोक को नष्ट कर दे उसका नाम रुद्र होता है। तो हनुमान जी का भी तो यही काम था। किसी भी प्रकार के दुख, पीड़ा अथवा संकट में जो व्यक्ति पड़े रहता था उसको जो है संकट से उबार देते थे, इसलिए उनका नाम संकट मोचन था। और उसके पश्चात जो है वह इसी सीता यानी कि भगवती सीता तक के शोक को निवारने वाले हनुमान जी महाराज हैं, सीता शोक विनाशनम। तो इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड बृहद धर्म पुराण और उसके पश्चात जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अच्छा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हनुमान जी को नंदीश्वर जी का अवतार कहा गया। वायु पुराण में वायु के पुत्र हैं और शिव महापुराण में भगवान शिव के पुत्र हैं, और बृहद धर्म पुराण और साथ साथ में स्कंद पुराण में यह स्वयं जो है रुद्रावतार हैं। और उसके बाद से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हनुमान जी को नंदीश्वर का अवतार कहा गया। जो नंदी बैल थे ना, नंदी वृषभ, उनके जो है अवतारिक रूप में कहा गया। हनुमान जी इसलिए उनको कह रहे हैं बार बार, हनुमान जी कह रहे हैं, किससे कहलवा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम से कहलवा रहे हैं जो है कि तुम मम प्रिय भरत संभाई, अर्थात तुम मेरे लिए भरत के जैसा प्रिय हो और भाई के समान हो। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि और सिद्ध भी करते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के भाई हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महाराज दशरथ के पुत्र हुए। लेकिन जो कुछ भी कहा गया, ये सारी जो चीजें हैं, यह कोई चीज इसमें ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वास्तविक में उन्हीं के पुत्र हैं। ऐसा इसलिए कहा गया कि वायु के जैसा, जो वायु का जो गुण है गति, वैसा उनके पास, हनुमान जी के पास जो है गति था, उतनी तीव्र गति से वो चलते थे। रुद्र के जैसा साक्षात भगवान शिव ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नंदीश्वर भगवान शिव के अंश हैं, यानी कि वह बिल्कुल सत्य है। और इसके साथ साथ में प्रभु श्री राम जी के अनन्य दास सेवक, जो शिष्य जो होता है, सेवक जो होता है, वो पुत्र के समान होता है, उसको पुत्रत्व की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से वहां हनुमान जी वहां उनके जो है सन्निकट रहने वाले हैं। और तो और जो है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हनुमान जी केसरी नंदन है, और उसके साथ साथ में उनकी माता जी का नाम, जो पुंजकस्थला जो अप्सरा थी, वह मां अंजना है। इसमें कोई संदेह नहीं, अर्थात यह जो है सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से इस कथा में, अर्थात जैसे कहते हैं ना कि जो फला व्यक्ति है उसके अंदर जो गुण है, उस गुण को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो फलाने जो व्यक्ति है उसके अनुसार है। क्या बात है। या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे भी बालक में यदि काश ऐसा गुण होता। तो
यह वास्तविक में भगवान जो हनुमान जी महाराज हैं उनके गुण और उनके स्वभाव को देख करके ऐसा कहा गया, और लोगों ने कहा कि चलो मैं ऐसे होनहार और ऐसे वीर पुरुष को मैं अपना पुत्रत्व प्रदान करता हूं, और यह जो है संसार में इनको कोई स्पर्श न करे। संसार में यदि कोई शत्रुता यदि रखना चाहता है तो उसका डायरेक्ट शत्रुता मुझसे होगा, इसलिए कि मैंने ऐसे पुत्र को पुत्रत्व प्रदान किया। ठीक वैसे ही जैसे गणेश जी के 2 माताएं हैं। गणेश जी की कितनी माँ है? 2 माताएं हैं। कौन कौन सी? तो गणेश जी को जो है पार्वती जी ने माता पार्वती जी भी हैं, और गणेश जी की एक दूसरी जो माँ है वह लक्ष्मी जी है। उसी प्रकार से गौरी पुत्रो विनायक विनायक कहा गया। उसी प्रकार से देखा जाए तो 6 माताएं हैं स्कंद की जो है 6 माताएं हैं। तो इसका मतलब क्या 6 माताओं के पुत्र हैं? नहीं, इसका मतलब ये प्रतीकात्मक शब्द है, और उनके स्वभाव को गुण को देख करके ऐसा कहा गया। वास्तविकता तो ये है कि जब हनुमान जी का जब जन्म हुआ उस समय वहां पर कोई उपस्थित नहीं था। हाँ, इतना जरूर है कि जिससे जन्म हुआ वह कुंजकस्थला नामक अप्सरा, जो कि अंजना के रूप में, मां अंजना के रूप में केसरी जी की धर्म पत्नी थी। ये बात तो तय। इसलिए केसरी जी के जो है वो पुत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके पश्चात जो है बाकी जितने भी चीजें कही गई हैं, यह उनके गुण और स्वभाव को देख करके, उनके अंदर की जो क्षमता है उसको देख करके। कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार कहती है कि यह इतना होनहार बालक है, इसको मैं जो है अब हम लोग दत्तक पुत्र के रूप में इसकी पढ़ाई और शिक्षा का पूरा हम लोग जो है भार उठाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? शिक्षा पढ़ाई लिखाई का भार कौन उठाता है? जो है पिता उठाता है। तो इसका मतलब क्या सरकार उसकी पिता हो गई? ऐसा नहीं, यह उस सरकार का संरक्षण है, संरक्षक तत्व जो है प्राप्त हुआ। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि वो पिता है। तो इस तरह से जो है समझना चाहिए। शास्त्र की पुराण की जो बात है वह केवल मात्र मनमुखी होकर के उसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। अब इसके बाद पश्चात जो है तिथि की बात आई कि जो है भगवान, अच्छा, अगर यदि एक और इनकी बड़ी अद्भुत लीला है हनुमान जी की। लीला यह है कि जो बालक सुमेरु पर्वत के एक कंदरा में जन्म लिया हो, वह बालक सुमेरु पर्वत के एक छोटी सी कंदरा में जो बालक जन्म लिया हो, वह बालक जिस पृथ्वी पर है उस पृथ्वी से 109 गुना बड़ा और 4 करोड़ जो है लगभग डिग्री तापमान वाले सूर्य को निकल जाता है, जो कि पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर स्थित जो सूर्य है। यह भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो इसका मतलब क्या है? और भी चमत्कृत करने वाली बात यह है कि हनुमान जी को और कोई गुरु नहीं मिला यहां पृथ्वी पर जिसका इतना अधिक तापमान हो। ऐसे सूर्य को उन्होंने अपना गुरु बनाया। और वो कैसे शिक्षा ग्रहण किए होंगे? जहां पर इतना 4 करोड़ जो है डिग्री तापमान जिस सूर्य का हो या उससे भी अधिक हो। वास्तविकता तो एक कि वहां कोई गया हुआ नहीं है, जो कुछ भी सब पूर्वानुमान है और आकलन है। सूर्य के नजदीक कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन इतने अधिक जो है तापमान वाले सूर्य के पास जा करके और हनुमान जी शिक्षा अध्ययन कैसे किए होंगे? एक चमत्कृत करने वाली बात, अद्भुत है कि नहीं? तीसरा, और इनकी विशेषता देखिए। हनुमान जी की विशेषता यह है, और मैं सबका उत्तर बताऊंगा, कि विशेषता यह है कि अलग अलग पुराणों में, जैसे कि आनंद रामायण में प्रमाण मिलता है कि चैत्र की पूर्णिमा में हनुमान जी का जन्म हुआ। महाचैत्री पूर्णिमायाम
समुत्पन्नो अंजनी सुतः वदंति कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, इनका प्रमाण यह है कि चैत्र की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ हनुमान जी का। स्कंद पुराण में भी यही चर्चा है कि स्कंद पुराण भी यही स्वीकारोक्ति देते हैं, कहते हैं कि मेषम संक्रमणम भानो, तो मेष की संक्रांति का मतलब चैत्र महीना, और संप्राप्त मनुष्यतमा, यदि आप ज्योतिषी होंगे तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। पूर्णिमाख्ये तिथो पुण्य चित्रा नक्षत्र संयुते। हाँ, इतना जरूर कि इसमें वो चित्रा नक्षत्र कह रहे हैं, तो चित्रा नक्षत्र कह रहे हैं मतलब चित्रा पक्षीय दृष्टि से देखा जाए तो चैत्र मास, मेष का संक्रमण हो रहा और सूर्य संक्रमित कर रहा हो मेष पर। उसके बाद से आनंद रामायण में आगे जो है सारकांड, स्कंद पुराण, वैष्णव खंड में, तंत्र सार में, इन समस्त जगहों पर जो है चैत्र पूर्णिमा को ही माना गया है। लेकिन एक जो है बड़ी अद्भुत बात यह है कि कुछ जगहों पर चैत्र की पूर्णिमा की एकादशी को भगवान हनुमान जी के जन्म की बात कही जाती है। चैत्र मासी सिते पक्षे हरिदिन्याम महाविधे नक्षत्रे समुत्पन्नो हनुमान रिपुशोधन। एकादशी को जन्म लिए चैत्र शुक्ल पक्ष की, इसलिए वह क्या है, शत्रुओं को नाश करने वाले हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, चैत्र पूर्णिमा को जब जन्म लिए इसका मतलब चित्रा नक्षत्र में, अर्थात वह बहुत महाज्ञानी है, अतुलित बलधाम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ऐसा प्रमाण इसका मिलता है। उस समय जब आप बनाएंगे जन्म कुंडली तो उसमें यही निकलेगा, किस समय के जन्म लिया हुआ जो बालक होगा वह अद्भुत होगा और पराक्रमी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होगा। मेष की संक्रांति सूर्य यानी कि उच्च के सूर्य होंगे उस समय, और जब कुंडली में उच्च के जब सूर्य होंगे तो ऐसे व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा क्या, अर्थात ज्ञान में और बल दोनों में। उसके बाद से सदैव किसी न किसी राजा के यहां वह के सानिध्य में रहे। जब भी उच्च का सूर्य होता है तो व्यक्ति उच्च पद का पदाधिकारी आईएएस अथवा आईपीएस होता है और सेना का जो सैन्य का अधिकारी होता है, तो उसकी दृष्टि से देखा है तो भी बात सही है। यदि एक ज्योतिषी जब इसका जब चिंतन करेगा तो यही कहेगा कि हनुमान जी के कार्य से और हनुमान जी के जो है अलग अलग जो उनके लीला है, उस लीला को देखकर ऐसा लगता है कि चैत्र जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ होगा। कुछ ने कहा नहीं, ये शत्रुओं के तो बिल्कुल जो है महाशत्रु है, मतलब उन शत्रुओं पर प्रहार करने वाले हैं, बिल्कुल गुंजाइश छोड़ते नहीं है, यहां तक कि रगड़ देते हैं, मिट्टी में मसल मसल करके मारते हैं ये शत्रुओं को। मर्द मर्द महिडारे जब वहां पर गए हैं लंका में तो वह जो है जितने भी इनके शत्रु थे उनको पकड़ते थे, आप पकड़ करके उठा के पटकते नहीं थे, बल्कि पकड़ करके उनको मसल देते थे उसी में विधिवत। नस नाड़ियां उनकी बिल्कुल शिथिल पड़ जाती थी। इससे लगता है कि नहीं, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी जिस समय चंद्र और सूर्य दोनों प्रबल स्थिति में रहते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व इनका रहा होगा। इनका महान व्यक्तित्व देखकर लगता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को इनका जन्म हुआ। तीसरा पक्ष और आया, वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आश्विनस्या सिते पक्षे स्वात्याम भौमे चतुर्दशी और मेष लग्ने अंजनी गर्भात स्वयं जातु हर शिव। वायु पुराण कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी का जन्म जो है आश्विनस्या सिते पक्षे, अर्थात जो है अश्री वनस्या शीते पक्ष, अर्थात जो है कार्तिक माह के चतुर्दशी को, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, जैन उस समय हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। और इसका प्रमाण अगस्त संहिता में भी यही है। बनारस में चूंकि मैं रहा हूं, वहां पर एक जगह पड़ता अगस्त कुंडा, आप लोग गए होंगे, शायद देखे होंगे। तो हालांकि आजकल तो रहा नहीं, जगह बहुत कम बचा है, फिर भी मैं चूंकि मैं वहां पर भी रह चुका हूं। अगस्त कुंडा जगह है। पहले अगस्त जी काशी में ही रहते थे, बाद में विंध्याचल पर्वत की वृद्धि को देख करके फिर उसके बाद वह दक्षिण में चले गए, फिर वापस नहीं आए। तब से विंध्य पर्वत जो है लेटा हुआ प्रणाम करते हुए की मुद्रा में वह लेटा हुआ पाया जाता है।
तो चूंकि सूर्य की गति रुक गई थी, इतना विशाल काय बढ़ता जा रहा था विंध्याचल पर्वत, इसलिए ऐसा अगस्त्य जी ने किया, वो भी देवताओं के अनुरोध पर, सृष्टि की रक्षा के लिए। तो वहां अगस्त कुंडा है। अगस्त संहिता में अगस्त जी कह रहे हैं कि नहीं, इसलिए बनारस क्षेत्र में जो वाराणसी का जो क्षेत्र है, या हम लोगों का जो यूपी का जो क्षेत्र है, तो वहां पर जो है कार्तिक के चतुर्दशी तिथि को ही रात्रि काल में हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपिस्वर और मेष लग्ने अंजना गर्भात प्रादुर्भूतः स्वयं शिव। इस प्रकार से जो है अगस्त संहिता का भी यह प्रमाण है। उसके बाद देखिए स्वात्याम को जैसे सही वो तिथौ चतु कार्तिक, स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि नहीं, एकादशी तिथि को जन्म हुआ, कार्तिक में ही हनुमान जी का जन्म होता है। तो इस प्रकार से आनंद रामायण का अलग प्रमाण है। ऐसा प्रमाण इसलिए क्यों? इसलिए हनुमान जी की वास्तविक स्थिति तो ये थी कि जब जन्म हुआ उस समय इतने अधिक गुप्तचरों को रखने के बाद भी रावण जो है विफल था। रावण पहचान नहीं पा रहा था। और चीज और मैं आपको बताऊं, हनुमान जी अपने आप को इतना छुपा कर रखते हैं कि हनुमान जी अपने मूल रूप में प्रभु श्री राम जी के समक्ष में नहीं जाते हैं, विप्र रूप धर करके जाते हैं। हनुमान जी को बाली ने कहा था कि मैं आपको अपने राज्य का मंत्री बनाऊंगा। जब पढ़ लिख करके जब बड़े हुए हनुमान जी, तो केसरी जी ने कहा भाई जाओ कुछ करो, जबकि उनका खुद का राज्य था, इनकी खुद की व्यवस्था थी। लेकिन हनुमान जी से सीख ये मिलती है, सब कुछ रहने के बाद भी यदि पिता की आज्ञा है तो स्वयं आश्रित होना चाहिए। इसलिए वो जो है केसरी जी ने उनको बाली जी के यहाँ भेजा। बाली जी उस समय बड़े विशाल उनका व्यक्तित्व था, बड़े बहुत वीरता उनमें थी, और उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है हनुमान जी को। इन्होंने कहा तुम जाओ वहां कुछ सीखो। आजकल तो राजाओं के, आजकल तो देखे होंगे जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्थिति में है तो कहीं जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिता की संपत्ति क्यों जाए, उसका उपभोग करेंगे, ऐसा उनके मन में रहता है। लेकिन वहां हनुमान जी सब कुछ ठीक है, किंतु वह मेरे लिए नहीं। और वो जो है सबका परित्याग करके, जो उस समय का दबा कुचला और उस समय का जो प्रताड़ित और पीड़ित और शोषित जो व्यक्ति रहता है, वह उनका साथ देते हैं। यानी कि बाली के यहां भी नहीं रुकते हो। जब बाली के द्वारा सुग्रीव को जो प्रताड़ित किया गया, तो सुग्रीव का साथ देना ज्यादा उचित समझे, इसलिए वो सबका परित्याग करके चले गए सुग्रीव के साथ। जहां सुग्रीव छिप करके और रह रहे थे वहां चले गए, क्योंकि वहां तो कहने का अर्थ यह है कि हनुमान जी का जो चरित्र है वो अत्यंत गोपनीय है पूरे मानस में अथवा वाल्मीकि रामायण में। ये बार बार गोपनीयता क्यों हो रही है? यहां तक कि वहां रावण के समक्ष भी गए हैं, तो रावण तो ऐसा भ्रमित था कि रावण हनुमान जी का नाम भी नहीं उसको पता था। कह रहा कि एक कपि आया था, एक जो है बंदर आया था, नाम भी नहीं उसको पता है। कुछ दिनों के बाद उसको पता चला कि वो उसका नाम हनुमान है। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वास्तविक में यदि हनुमान जी के रहस्य का उद्घाटन हो जाता तो शायद रावण से युद्ध जो है हनुमान जी का डायरेक्ट होता, प्रभु श्री राम जी से नहीं होता। और हनुमान जी से होता तो आप समझ रहे हैं जय श्री राम था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। हनुमान जी जब भी आपके अंदर बल हो, आपके अंदर पुरुषार्थ हो, तो कभी भी किसी प्रकार के कार्य का श्रेय आप मत लीजिए। आप देखे होंगे आजकल जो राजनेता हैं प्रायः करते कोई और है, टैक्स किसी और का होता है, और पत्थर पर नाम किसका रहता है? नेताजी का। ये श्रेय लेने वाली बात है। वास्तविकता यह है कि भारत के एक एक नागरिक, उनके खून पसीने की कमाई, वह राष्ट्र के इस जो है विकास में लगा है। हनुमान जी के जीवन चरित्र से यह सबको सीख मिलती है कि आप सभी श्रेय मत लीजिए। हनुमान जी सब कुछ करके आते हैं लंका से, और क्या कहते हैं
भगवान राम से कहते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, जो कुछ भी मैंने किया वो सब आपके लिए किया और आपके ही निर्देशन में किया, आपके ही दिशा निर्देश में किया। क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा, अच्छा उस समय मोबाइल वगैरह तो था नहीं, और हनुमान जी जब गए हैं, चिंतन कीजिएगा इस चरित्र का, जब हनुमान जी लंका जब गए हैं जामुन जी के कहने के पश्चात, तो वहां पर तो उनको सही सही कुछ दिशा निर्देश भी पता नहीं था। क्योंकि जो तेजस्वी जो कन्या जो मिली थी तपस्विनी, उस तपस्विनी ने जब सीता जी के विधिवत पता का जब संदर्भ जब रखा, तो उस समय हनुमान जी कहाँ थे? हनुमान जी ध्यान मुद्रा में थे, वो सुन नहीं रहे थे। बस केवल जामुन जी ने कहा तुमको जाना है सीता की खोज में, तो सीता जी चूंकि यहाँ पर जो है भक्ति मती सीता है, तो भक्ति की खोज में हनुमान जी निकल पड़े, सिद्धि प्राप्त हुई। और वहां जाने के बाद क्या करना है इनको कुछ पता नहीं है। तो कौन बता रहा है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और उसके आगे सबनो बोली सुनाए सी सपना। सपने बांदर लंका जा रही, त्रिजटा ही कह रही अपने मुंह से कि मैं स्वप्न में देखी हूं हे सीता कि जो है हनुमान एक बंदर आएगा और वो बंदर जो है 4 दिन के भीतर हमारा ये स्वप्न भी सही हो जाएगा। ये भी वो कह रही है। स्वप्न में संकेत ऐसा रहता है कि कौन सा स्वप्न, कितने बजे का स्वप्न, कब का देखा गया स्वप्न, वह कितने दिनों में ये सही होगा। तो इस पर एक बहुत विशाल स्वप्न विज्ञान है, इस पर जो है जरूर चिंतन करना चाहिए। वह त्रिजटा चूंकि यह कह रही है कि सीता जी मैं स्वप्न देखी हूं, और वहां कुछ और भी जो उनकी सेवा में लगी हुई थी राक्षसनियां, उन सबको बुला करके सबनो बोली सुनाए से सपना, है ना, सबको बुला करके उस स्वप्न के बारे में बता रही हैं। और वो हनुमान जी वृक्ष पर बैठ करके चुपचाप सुन रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा, हनुमान जी को लगता है कि यही मोबाइल फोन है, वहां से भगवान श्री राम जी फोन करके बता रहे हैं कि तुम बोलो मैं सुनूं, और मुझको ऐसा ही करना है। और ठीक वैसे ही वैसी स्थिति बनती चली गई। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। तो हनुमान जी ने कहा कि उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। जैसा त्रिजटा ने कहा, हे प्रभु हमने जो कुछ भी किया वो आपके दिशा निर्देश से किया, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। हमने अशोक वाटिका उजाड़ दिया, हमने अक्षय कुमार का वध किया, हमने जो है आपके ही दिशा निर्देश में, जैसा कि वो त्रिजटा ने कहा था उसको मैं सुना, और उसी तरह से मैं वो उसे आपका आदेश मान करके, और हमने जो है जब आगे जब मैं बढ़ा संवाद के दौरान, जब डट करके खड़े होकर के जब हमने अपनी बात को रखा, तो रावण जो है भयभीत था, और भयभीत होकर के उसका निर्णय गलत हुआ। गलत ये हुआ कि हमारी पूंछ में वह जो है कपड़े बांध करके उसमें आग लगा दिया। तो हमने कहा लगता है कि वो जो त्रिजटा जी ने कहा है वह सही होने वाला है, इसलिए निश्चित रूप से हमने उसके पश्चात लंका को ऐसे केवल सामान्य रूप से नहीं जलाया, बल्कि क्या किया, उलटी पलटी लंका सब जारी, और कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। तो हनुमान जी का जो चरित्र है वह चरित्र जो है चमत्कृत करने वाला चरित्र है। वास्तविकता तो यह है कि जो कुछ भी कहा गया उनकी जन्म के तिथि को लेकर के और उनके पुत्रत्व को लेकर के, यह सब का सब जो है वास्तविकता में केवल पूर्वानुमान है। किंतु यह तय है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं, और हनुमान जी केसरी के पुत्र हैं, और मां अंजना उनकी माता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, मातृत्व प्रदान करने वाली यदि कोई है तो भगवती सीता है। सीता जी ने कहा
कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुतर गुनायक छो। तो अपना मातृत्व देने वाले भगवती भक्तिमती जो सीता जी हैं वो है हनुमान जी को। वास्तविक में हनुमान जी का जो चरित्र है बहुत ही अद्भुत है। कभी समय और अवसर आया तो केवल हनुमान जी पर चर्चा कुछ दिनों तक करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सत्र को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं पुनः आप सबसे कह दूं कि आज जो है भगवान श्री राम जी का जन्म आज के ठीक 1,81,60,130 वर्ष पूर्व हुआ, और उसी जो है प्रमाण को मानना चाहिए जो आजकल कहा जा रहा है। एफेमेरिज के माध्यम से जो गणना की जा रही है वह गणना सत्य नहीं है। दूसरी बात कि 5 ग्रह उस समय उच्च के थे, कर्क लग्न था, नक्षत्र भी अभिजित नहीं था, बल्कि नक्षत्र जो है उस समय पुनर्वसु नक्षत्र था। उसके आधार पर यदि कुंडली बनती है तो भगवान जो श्री राम जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं, उनके जीवन चरित्र की सारी गाथाएं लगभग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बिल्कुल अक्षरशः बैठती है। तो ये भगवान के लीला चरित्र का जो है गुणगान है। इसके आगे चल करके महाराज जो है दशरथ जी के यहाँ कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत जी का जन्म होता है, और उसके पश्चात सुमित्रा जी से 2 संतान की प्राप्ति होती है, एक लक्ष्मण और दूसरे शत्रुघ्न जी का। इस प्रकार से 4 पुत्र भगवान जो है श्री राम जी सहित महाराज दशरथ के होते हैं। अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। इस प्रकार से 4 संतान वाले महाराज दशरथ उस जो है बड़े प्रसन्न थे, प्रसन्न चित्त होकर के, और उन 4 बालकों के बाल रूप की बाल लीला का आनंद ले रहे थे। उसी बीच में वहां पर कुछ दिनों के पश्चात ही यानी कि 19वें सर्ग में विश्वामित्र जी का आगमन होता है, और उस समय उनकी उम्र क्या रहती है और विश्वामित्र जी के जो है आने के पश्चात किस प्रकार से जो है महाराज दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, और इधर विश्वामित्र जी अत्यधिक क्रोध में आकर के आवेश में आ जाते हैं, और वह जो है तमाम तरह की बातें वहां करते हैं। प्रसंग बड़ा अच्छा हुआ उस समय का है, तो उसका भी मैं चर्चा कल करूं।